presents शतक आज तक। बाबरी विध्वंस में उमा आडवाणी जोशी समेत 12 के खिलाफ आरोप तय। आपराधिक साजिश का अब चलेगा केस। साजिश के अलावा दंगों के लिए उकसाने का भी मामला, अलग अलग समुदायों के बीच कटुता पैदा करने का भी आरोप। सुनवाई के बाद आडवाणी ने साजिश के आरोप से किया इनकार। अदालत के कागजात पर 5 मिनट तक नहीं किया हस्ताक्षर। 12 आरोपियों को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत। अदालत ने खारिज किए आरोप से मुक्त किए जाने की याचिका। कल से सीबीआई की अदालत में हर रोज होगी मामले की सुनवाई। फैसले के लिए तय की गई है 2 साल की मियाद। राम जन्मभूमि न्यास के रामविलास वेदांती का बड़ा दावा। बोले आडवाणी जोशी नहीं चाहते थे बाबरी विध्वंस। आडवाणी का कोई गलती नहीं है। आडवाणी ने, जोशी जी ने कभी नहीं कहा कुछ ढांचा को तोड़ो। आडवाणी जी, जोशी जी ने हमेशा कहा कि आप सब लोग ढांचा से उतर आइए, ढांचा तोड़ने की जरूरत नहीं है। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं को बताया निर्दोष। बोले कानून कर रहा है अपना काम। हमारा नेताओं ने, मेरे हिसाब से उन लोगों ने कुछ ऐसा कोई अपवित्र काम किया नहीं, और जो होगा वो होगा, और वो न्यायपालिका के सामने आए तो मैं उसके ऊपर व्याख्या नहीं करना। बाबरी केस में कांग्रेस ने जताई इंसाफ की उम्मीद। उमा भारती का मांगा इस्तीफा। सुनवाई के दौरान आडवाणी, जोशी, उमा अदालत में मौजूद। बाहर समर्थक करते रहे जमकर नारेबाजी। सुनवाई से पहले लखनऊ के गेस्ट हाउस पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आडवाणी से मिले। दिल्ली से एक ही विमान में लखनऊ पहुंचे आडवाणी और जोशी। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कल अयोध्या जा रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री। सीएम बनने के बाद पहला दौरा। पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे सीएम, फिर रामलला के करेंगे दर्शन। सरयू नदी में करेंगे आरती। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में होंगे शामिल। सीएम के दौरे से पहले सुधारी जा रही है अयोध्या की सूरत। फुल स्पीड से चल रहा है गड्ढों को भरने का काम। यूपी में 60 की बजाय 62 साल में रिटायर होंगे डॉक्टर। योगी कैबिनेट का फैसला। गन्नौर में गौ हत्या पर सियासी संग्राम तेज। दिल्ली में बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कन्नौर हत्याकांड के खिलाफ दिल्ली में शिवसेना का भी प्रदर्शन। कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। हरियाणा के रोहतक में भी बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया और राहुल का पुतला फूंका। मद्रास आईआईटी में बीफ बाड़ी देने वाले छात्र की जोरदार पिटाई। संस्थान के ही छात्रों पर आरोप। कन्नौर कांड के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस। राजस्थान में गौ पूजा और गौ सेवा अभियान की शुरुआत। केंद्र के पशु क्रूरता नोटिफिकेशन पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने 4 हफ्ते के लिए लगाई रोक। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र से मांगा जवाब। पशु क्रूरता नियम के खिलाफ जनहित याचिका। नोटिफिकेशन को लेकर खींची तलवार। ममता ने अधिकारियों को दिए आदेश नहीं मानने के निर्देश। बीजेपी ने ममता पर किया पलटवार। नकवी बोले ठीक नहीं है बात का बतंगड़ बनाना। फरीदाबाद में गौरक्षा के नाम पर हुंडों का बवाल। हथियारों के साथ हमला। हड्डियां ले जा रहे ट्रक में लगा दिया आग। असम के कोकराझार में गायों से लदे 3 ट्रक जब्त। बांग्लादेश भागने की फिराक में 6 लोग गिरफ्तार। वाराणसी में जेडीयू का विरोध प्रदर्शन। गंगा में कम होते जलस्तर और बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र पर हल्ला बोल। पंजाब में रेत की नीलामी पर सियासत। आप ने मांगा मंत्री राणा गुरजीत का इस्तीफा। रांची में प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के काफिले को रोका। 3 महीने से वेतन नहीं मिला। लालू के खिलाफ सुशील मोदी ने लगाया जमीन घोटाले का आरोप। कहा गैर कानूनी रूप से आवंटित कराए 5 प्लॉट्स।
आरोप पर लालू का ट्वीट, सुशील मोदी के भाई पर उठाए सवाल। आतंक के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी के साथ एकजुटता का संकल्प, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों ने मिलकर मुकाबला करने को कहा। भारत और जर्मनी के बीच 8 समझौते, सिविल एविएशन, रेलवे, गंगा सफाई जैसे प्रोजेक्ट्स में सहयोग का समझौता। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, 12वीं के नतीजों में 64% छात्र हुए फेल, 30% ही हुए पास। औरंगाबाद की खुशबू कुमार बनी साइंस की टॉपर, 86.2% अंक हासिल किए। दिल्ली में सरकारी स्कूल के बेहतर रिजल्ट से बढ़ के प्राइवेट स्कूल, सरकार पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप। दिल्ली में सीबीएसई ऑफिस पर छात्रों अभिभावकों का बवाल, जानबूझकर कम नंबर देने का आरोप। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आईएसए के छात्रों का बवाल, फीस बढ़ोतरी का विरोध। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन, प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप। आज तक के खुलासे पर एनआईए की पूछताछ में मुहर, सूत्रों के अनुसार अलगाववादियों ने कबूल की पाकिस्तान से फंडिंग के बाद। एनआईए की पूछताछ में बिट्टा कराटे गाजी बाबा नईम खान ने बताया फंडिंग का पूरा सच, हवाला के जरिए गिलानी तक पहुंचाते थे पैसा। सीमा पार कारोबार के जरिए गिलानी तक पहुंचता है पैसा, एनआईए की पूछताछ में खुलासा। हुर्रियत नेता गिलानी पर कस सकता है एनआईए का शिकंजा, पाक फंडिंग को लेकर हो सकती है पूछताछ। उनसे भी पूछताछ होगी। हाँ जरूर, एक्शन सही होगा, लीगल एज पर लीगल रिक्वायरमेंट सारा एक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर। क्या जो गिलानी सामने आया त्राल एनकाउंटर का वीडियो, सब्जार के साथी आदिल को रेस्क्यू करते दिख रहे हैं लोग। लोगों के हंगामे की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा था एनकाउंटर, सब्जार के साथ मौजूद था आतंकवादी आदिल। एनकाउंटर के दौरान लगातार मोबाइल पर मैसेज भेज रहा था सब्जार, लोगों से भीड़ इकट्ठा करने को कह रहा था। शुक्रवार को हुआ था सब्जार का एनकाउंटर, 2 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद सेना ने किया था ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। घाटी में आतंकवादी गुटों में बड़ी फूट, खुफिया एजेंसियों ने रिकॉर्ड की बातचीत, जाकिर मूसा पर सब्जार को धोखा देने का शक। दक्षिण कश्मीर में लश्कर हिजबुल के आतंकवादियों पर बड़ी चोट, 11 में से 9 कमांडर ढेर। दिल्ली के फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में आईएएस अधिकारी आशीष दहिया की मौत, स्विमिंग पूल में मिला शव। दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे आशीष, देर रात स्विमिंग पूल में गए थे नहाने। पैर फिसलने से एक महिला गिर गई थी, दूसरे अफसरों के साथ बचाने गए थे महिला को, थोड़ी देर बाद उनका शव मिला। आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का शक नहीं, पानी भरने की वजह से हुई मौत। सोनीपत पहुंचा आशीष का पार्थिव शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली के नजफगढ़ में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को हत्या का शक। प्रॉपर्टी विवाद में दिल्ली में भतीजे ने की चाचा की हत्या, गुड़गांव की कंपनी में काम करता है। सोलापुर में ट्रेन से एक महिला और उसके परिजनों की बेरहमी से पिटाई, 11 गिरफ्तार। लुधियाना की गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। बिहार के जमुई में बंद के दौरान नक्सलियों का उत्पात, कई मोबाइल टावरों को आग के हवाले किया। जैसलमेर के अभ्यास के दौरान फटा 51 mm मोर्टार का गोला, बीएसएफ के 9 जवान घायल, 2 की स्थिति गंभीर। हरिद्वार में गंगा में डूबकर एक युवक की मौत, पुल पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा था। यूपी के कौशाम्बी में जेल में कैदी की मौत पर बवाल, परिवार वालों ने किया प्रदर्शन। मुंबई से सटे डोंबिवली में छोटे विवाद में गोली मारकर युवक की हत्या। ₹1 का नया नोट जारी करेगा आरबीआई, गुलाबी और हरे रंग का नया नोट होगा। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ चंदा कोचर ने 2016-17 में बतौर वेतन पैकेज 7 करोड़ 84 लाख रुपए लिए।
रोल्स रॉयस ने इटली में ऑटो एक्सपो में उतारी 83 करोड़ रुपए की कार स्विफ्टेल। एसेट्स बेचकर अपना 25,000 करोड़ का कर्ज चुकाएगी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन। मुकेश अंबानी के जियो ने दिया छोटे भाई अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस को झटका, 966 करोड़ का घाटा। पिछले 3 सालों में रेलवे ने बगैर यात्रा किराया यात्रियों से कमाए 8,000 करोड़ रुपए। 185 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ 40,450 रुपए प्रति किलो हुई चांदी की कीमत, सोने के दाम बरकरार। 50 अंकों की बढ़त के साथ 31,159 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 19 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 9,624 पर बंद। जीएसटी से राज्यों की आमदनी में 350 से 450 अरब के उछाल का अनुमान।